नमस्कार दोस्तों, अबाउट नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की एक वीर स्त्री हाडी रानी के बारे में जानेंगे। राजस्थान के मेवाड़ इतिहास में हाडी रानी के बलिदान की गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती है। भारत वीर पुरुषों और वीर स्त्रियों का देश है। ऐसे भारत की वीर स्त्रियों में से एक का नाम है हाडी रानी। हाडी रानी का बलिदान ऐसा था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो यह कथा आप सावधानी से देखिए। तो चलिए जानते हैं हाडी रानी के स्वर्ण इतिहास को। राजस्थान की इस पूज्य धरा के लिए कविवर रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि जब भी मैं इस पूज्य धरा पर कदम रखता हूँ तो मेरे पैर एकाएक ही रुक जाते हैं। मेरा हृदय सहम जाता है कि कहीं मेरे पैरों के नीचे किसी वीर या वीरांगना की समाधि न हो। यह वाक्य राजस्थान के परिचय में कहे गए हैं। ऐसे बहुत से लोगों द्वारा कहे गए शब्द राजस्थान के अमर इतिहास को बताते दिखाई पड़ते हैं। इसी अमर इतिहास से आज हम आपके लिए एक ऐसी रानी की कहानी लाए हैं जिसके बलिदान की यशोगाथा राजस्थान के कोने कोने में सुनाई पड़ती है। तो चलिए जानते हैं हाडी रानी के इतिहास को। चुंडावत मांगी सैनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। राजस्थान में गाए जाने वाला यह गीत इस वीरांगना के अमर बलिदान को कहता है। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। इनके सामंत सलुम्बर के राव चुंडावत रतन सिंह थे, जिनसे हाल ही में हाडा राजपूत सरदार की बेटी से शादी हुई थी। लेकिन शादी के 7 दिन बाद ही राव चुंडावत रतन सिंह को महाराणा राज सिंह का संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने राव चुंडावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया। चुंडावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उनका मित्र शार्दुल सिंह लेकर आया था। यह पत्र मिलते ही राणा चुंडामल सिंह ने अपनी पत्नी हाडी रानी को राणा राज सिंह के पत्र के संबंध में पूरी बात विस्तार से बता दी। विदाई मांगते समय उनका गला भर आया और यह हाडी रानी की तेज आंखों से छिपा न रह सका। हाड़ा सरदार ने उनका दुख छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर पाए। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। यह उस वीर बाला को समझते देर न लगी कि पति रणभूमि में तो जा रहे हैं, पर मोहग्रस्त होकर पति विजयशील प्राप्त करे, इसके लिए उन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह अपने पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती का थाल सजाया और पति के मस्तक पर टीका लगाया, उनकी आरती उतारी। वह अपनी पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमनिया इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती है। आप जाए स्वामी, मैं विजय माला लिए द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उसने अपने नेत्रों में उमड़ते हुए आंसुओं को पी लिया था। पति को दुर्बल नहीं करना चाहती थी। चलते चलते पति उससे बोला, प्रिय, मैं तुमको कोई सुख न दे सका, बस इसका ही दुख है मुझे। भूल तो नहीं जाओगी? यदि मैं नहीं रहा तो? इस वाक्य को पूरा भी न हो पाए थे कि हाडी रानी ने उनके मुंह पर अपनी हथेली रख दी और कहा, नहीं नहीं स्वामी, ऐसी अशुभ बातें आपने कही है। मैं वीर राजपुतानी हूँ, वीर की भी पत्नी हूँ। अपना अंतिम धर्म अच्छी तरह जानती हूँ। आप निश्चित होकर प्रस्थान करें, देश के शत्रुओं के दांत खट्टे करें। मैं यही आपकी प्रार्थना करूँगी। हाडा सरदार ने घोड़ों को एड़ लगाई। रानी उसे एकटक निहारती रही जब तक वह आंखों से ओझल ना हो गए।
उनके मन में दुर्बलता का जो तूफान छिपा था, जिसे अभी तक उन्होंने बरबस रोक रखा था, वह आंखों से बह निकला। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, किंतु उनके मन में रह रह कर यही आ रहा था कि सचमुच मेरी पत्नी किसी दुख में तो नहीं है। वह अपने मन को समझाते कि उनका ध्यान वापस वही चला जाता। अंत में उनसे रहा न गया। उन्होंने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिक को रानी के पास भेजा और रानी को स्मरण कराया कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, तुम भी मुझे मत भूलना, मैं जरूर लौटूंगा। संदेश वाहक को आश्वस्त कर रानी ने लौटाया। दूसरे दिन एक और वाहक आया, फिर वही बात हुई। तीसरे दिन फिर और एक वाहक आया। इस बार वह पत्नी के नाम सरदार का एक पत्र लाया था, जिसमें यह लिखा था कि हे प्रिय, मैं शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब दे रहा हूँ। अंगद के समान मैंने अपने पैर जमाकर उन्हें रोक दिया है। मजाल है कि वे जरा भी आगे बढ़ जाए। यह तो तुम्हारे रक्षक कवच का प्रताप है, पर मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। उसे ही देखकर मैं अपने मन को हल्का कर लिया करूँगा। हाड़ी रानी ने पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में ही रमा रहा और उनके नेत्रों में यदि मेरा ही मुकड़ा घूमता रहा, तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, विजयशी का वरण कैसे करेंगे? उनके मन में एक विचार कौंधा और वह सैनिक से बोली, हे वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे ले जाकर आप उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्रों से ढककर अपने वीर सेनापति के पास इसे पहुंचा देना, किंतु इसे कोई और न देखे, वे ही खोलकर देखेंगे। और साथ में मेरा यह पत्र भी आप उन्हें दे देना। हाड़ी रानी ने अपने पत्र में लिखा था, हे प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। आप बेफिक्र होकर कर्तव्य का पालन करें। मैं तो चली, स्वर्ग में ही तुम्हारी वाट जो होगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकाल एक झटके में अपने सर को उड़ा दिया। वह धरती पर लुढ़क पड़ी। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। करते हुए कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सर को सजाया, सुहाग के चुनर से उसे ढका। भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसे देखकर हाड़ा सरदार स्तब्ध रह गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि सैनिक के नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बह रही है। वह अपने सैनिक से बोले, हे सैनिक, रानी की निशानी लाए। उस सैनिक ने कांपते हाथों से उस थाल को आगे बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार की आंखें फटी की फटी रह गई। पत्नी का सर वह देखते रह गए। उनके मुंह से केवल इतना ही निकला, उफ, हाय रानी, तुमने यह क्या कर डाला? संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अब हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर ऐसे टूटे, इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उनकी मिसाल मिलाना बड़ा ही कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ते रहे। औरंगजेब की सहायक सेना को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गए। अब इस विजय का श्रेय किसको, राणा राजसिंह को या हाड़ा सरदार को मिलेगा, या फिर इस विजय का श्रेय हाड़ी रानी को या उनकी इस अनोखी निशानी को? इस सवाल का जवाब आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इस बलिदान की यशगाथा को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पे आप कमेंट भी कीजिए। और ऐसे ही महान गाथाओं को आप तक पहुंचाने के लिए
आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।